नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अन्य जन आंदोलन अन्य जन आंदोलन का हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया था और ये है आज का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग जो आंदोलन हुए थे उसके की कहानी आगे पढ़ेंगे। जिन्होंने पहला नहीं देखा है वो पहला देख लें, उसके बाद सेकेंड वाला देखें। पहला टॉपिक है आपका पागलपंथी विद्रोह। देखिए, पागलपंथी विद्रोह होता कब है? 1813 में। देखिए, सारा कुछ हम लोग ट्रिक से याद कराएंगे, टोटल टेंशन नहीं लेना है। देखिए, पूरा चीज़ तैयार है। ठीक, देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह होता कब है? 1813 में। ये था क्या? ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। क्या था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये किसानों का आंदोलन था। ठीक, जो पागलपंथी विद्रोह था ये क्या था? किसान आंदोलन था। और यह आंदोलन 1833 तक दमनकारी कार्रवाई के कारण समाप्त भी हो गया था। ठीक, तो 1813 में आंदोलन शुरू हुआ था। इसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। ठीक, जो पागलपंथी विद्रोह था इसको उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। और इसके बाद इनके बेटे थे टीपू टीपू जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक, तो पागलपंथी को उत्तरी बंगाल में किसने शुरू किया? करम शाह ने शुरू किया। और टीपू ने इसको आगे बढ़ाया, जो इनके पुत्र थे। जमींदारों के द्वारा मुजारों मतलब टेनेंट्स जो किराएदार हुआ करते थे पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन था। मतलब जो जमींदार लोग थे वो किराएदारों पर, टेनेंटों पर, मुजारों पर अत्याचार कर रहे थे, उसके खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक, 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहां का राजा बन बैठा। कौन? टीपू। टीपू कौन था? करम शाह का बेटा। अच्छा, ट्रिक क्या है? देखिए, तेरे पागल बंगाली का करम है टीपू। बस 15 बार बोलना है। तेरे पागल बंगाली का करम है टीपू। तेरे पागल बंगाली का करम है टीपू। तेरे पागल बंगाली का करम है टीपू। बस 15 बार बोलना है। आपको लगेगा अरे मास्टर क्या पढ़ा रहा है। भाई, खाली 15 बार बोल लो, एग्ज़ाम में अपने आप आपको चीज़ क्लिक करेगी। कितना डेटा कितना याद करोगे भाई? जब तक आप कोई ना कोई ट्रिक या कोई मेथड नहीं बनाओगे ना तो बहुत डेटा है। ऐसे ही प्री नहीं निकल जाता है हम लोग का। बात समझ में आई? तो तेरे पागल बंगाली का करम है टीपू। ठीक, तेरे से बन गया तेरह, 1813। पागल से बन गया पागलपंथी विद्रोह। बंगाली से बन गया बंगाल में हुआ था। करम से बन गया करम शाह। और टीपू है टीपू। ठीक, तो 1813 में पागलपंथी विद्रोह हुआ था, बंगाल में हुआ था, करम शाह ने शुरू किया था, टीपू ने आगे बढ़ाया था। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। खासी विद्रोह। खासी जनजाति ने किया, जाहिर सी बात है। 1830 1833 तक चला। ठीक, और नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। किसने किया था? तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया। अच्छा, ब्रिटिशियों के द्वारा असम को सिलहट से जोड़ने के लिए खासी क्षेत्र से होकर एक सड़क बनाना, जिसे खासी लोग स्वायत्त ऑटोनॉमी और पारंपरिक भूमि में हस्तक्षेप मान रहे थे, इसके कारण ये विद्रोह हुआ था। बात समझ में आ रही है? मतलब जबरन एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो खासी विद्रोह था वो जबरन जो है खासी लोग जो भूमि हुआ करती थी, भूमि पे वो रोड बनाने का काम शुरू कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। और ये खासी लोग इसका विरोध कर रहे थे और जबरदस्ती खासी लोग को रोड बनाने के कार्यों में इन्वॉल्व किया जा रहा था। ठीक, ट्रिक समझिए क्या है इसका। मेघा को खांसी है वह तीर्थ पर नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? मेघा को खांसी है वो तीर्थ पर नहीं जाएगी। भाई, 100 की एक बात। मेघा को खांसी है वो तीर्थ पर नहीं जाएगी। बात समझ में? तो मेघा से बन गया मेघालय, खांसी से बन गया खासी जनजाति और खासी विद्रोह, और तीरथ से बन गया तीरथ सिंह नेतृत्व करता। तो मेघालय में हुआ था क्या? खासी जनजाति
इसको खासी विद्रोह, मतलब वो खासी विद्रोह हुआ था, खासी जनजाति ने किया था और तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, बस 15 बार बोलना है कि मेघा को खांसी है, वो तीर्थ पे नहीं जाएगा। भाई जब खांसी है मेघा को तो तीर्थ पर कैसे जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निरंकारी आंदोलन 1851 में हुआ था। अच्छा, कौन किया, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दयाल सिंह साहब के नेतृत्व में 1851 में निरंकारी आंदोलन हुआ था। अच्छा भैया ट्रिक क्या है समझिए। 51 रुपये दो तब निरंकारी दया करेंगे। भैया निरंकारी फ्री में दया नहीं करेंगे, 51 रुपये दोगे तब निरंकारी दया करेंगे। 51 रुपये दोगे तब निरंकारी दया करेंगे। तो 51 से बन गया 1851, निरंकारी से बन गया निरंकारी आंदोलन और दया से बन गया दयाल सिंह साहब नेतृत्व करता। केवल 15 बार बोलना है आपको कि 51 रुपये दोगे तब निरंकारी दया करेंगे। ठीक, खोंड विद्रोह, खोंड जनजाति ने किया, सही बात है। 1846 से लेकर 1855 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। बात समझ में आ रही है। खोंड विद्रोह 1846 से लेकर 1855 तक अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। विद्रोह का कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि मरीहा इसे बोलते हैं को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रही थी। जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय खोंड जनजातियों में मानव बलि प्रचलित थी, जिसको बोलते थे मरीहा। मानव बलि को क्या बोलते थे, मरीहा को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रही थी। ठीक, इसके लिए अंग्रेजों ने मरीहा एजेंसी का गठन किया था। मरीहा एजेंसी का गठन किया था, तो इसी का खोंड लोग क्या करते, विरोध कर रहे थे। अच्छा, नेतृत्वकर्ता कौन थे, चक्र बिसोई। कौन थे, चक्र बिसोई। ठीक, और ये खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ट्रिक क्या है, ट्रिक है खड़े होकर चक्र उड़ाओ। खड़े होकर, भैया चक्र क्या बैठ के उड़ाओगे, नहीं ना, चक्र जब भी उड़ाओगे खड़े होकर उड़ाओगे। तो खड़े होकर चक्र उड़ाओ, खड़े होके चक्र उड़ाओ। तो खड़े से बन गया खोंड विद्रोह, किसने किया, खोंड जनजाति ने किया। चक्र से बन गया चक्र बिसोई, इसके नेतृत्व करता थे। और उड़ाव से बन गया उड़ीसा। सिंपल है, बस 15 बार बोलिए कि खड़े होकर चक्र उड़ाओ, खड़े होकर चक्र उड़ाओ, खड़े होकर चक्र उड़ाओ। ठीक, बात समझ आ रही है। रामोसी विद्रोह क्या है, रामोसी विद्रोह रामोसी जनजाति ने पश्चिमी घाट में रहते थे वो लोगों ने किया था। मतलब पश्चिमी घाट के रहने वाले रामोसी जनजाति ने यह विद्रोह किया था चित्तर सिंह के नेतृत्व में। चित्तर सिंह के नेतृत्व में। ठीक, हुआ कब था विद्रोह, 1822 में। रामोसी विद्रोह कब हुआ था, 1822 में। यह क्या था, यह कृषक विद्रोह था। क्या था, यह एक कृषक विद्रोह था। बात समझ आ रही है। इसके बाद ये एक तो ये हो गया, जब पहली बार विद्रोह हुआ तो चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ। दूसरी बार 4 साल बाद 1826 में उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हो गया। ठीक, 1822 में पहली बार हुआ चित्तर सिंह के नेतृत्व में, और ठीक 4 साल बाद 1826 में उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हो गया। अच्छा, रामोसिस कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के, एक व्यक्ति थे वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित कर उन्हें लड़ाकू बल में चेंज कर दिया और रामोसी कृषक जत्था का स्थापना किया। ठीक, तो रामोसी कृषक जत्था का स्थापना किसने, कौन करते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के। अच्छा, देखिए गडकरी लोग मराठों के किलों में वंशानुगत कर्मचारी थे। वंशानुगत मतलब अगर पिताजी कर रहे हैं तो उनके जो पुत्र पैदा होंगे वो भी मराठों किलों में नौकरी कर्मचारी बनेंगे। ठीक, कौन लोग थे वो, तो वो थे गडकरी लोग। अच्छा, जो रामोसी लोग थे वो मराठों के समय पुलिस का काम करते थे। ठीक, जो रामोसी लोग थे मराठों के समय में पुलिस का काम करते थे। अच्छा, यह ट्रिक क्या है, राम जी का चित्र वासुदेव जी के पास है।
15 बार बोलना है। राम जी का चित्र वासुदेव जी के पास है, राम जी का चित्र वासुदेव जी के पास है, राम जी का चित्र वासुदेव जी के पास है, राम जी का चित्र वासुदेव जी के पास है। खाली बोलिए, याद मत कीजिए, याद अपने आप होगा। तो राम जी का चित्र वासुदेव जी के पास है, तो राम जी से बन गया रामोसी जनजाति। और क्या किया उन्होंने? रामोसी विद्रोह किया। चित्त से बन गया चित्तर सिंह, नेतृत्व करता थे। और वासुदेव जी से बन गया वासुदेव बलवंत फड़के। ये क्या थे वासुदेव बलवंत फड़के? इन्होंने रामोसिस कृषक जत्था का निर्माण किया था, स्थापना किया था। बात समझ आ रही है? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर पठार में हुआ था। ठीक, कोल लोग जो थे वहाँ के आदिवासी लोग, उन्होंने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत थे। ट्रिक क्या है भैया? छोटे बुद्ध को 31 बार कॉल किया है भाई, 1-2 बार नहीं, 1-2 बार नहीं, हमने छोटे बुद्ध को 31 बार कॉल किया है। 15 बार बोलिए। छोटे बुद्ध को 31 बार कॉल किया है, छोटे बुद्ध को 31 बार कॉल किया है, छोटे बुद्ध को 31 बार कॉल किया है। तो छोटे से क्या बन गया? छोटा नागपुर पठार। बुद्ध से क्या बन गया? बुद्धो भगत नेतृत्व करता। 31 से क्या बन गया? 1831। कॉल से क्या बन गया? कोल विद्रोह। तो 1831 में कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार में हुआ, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। तो छोटे बुद्ध को 31 बार कॉल किया। बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह 1818 से 1819 में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुआ। ज़्यादा नहीं है, शायद आपसे कभी डेट पूछ लेगा या पूछेगा कि कहाँ से इसका संबंध है। ठीक। भील विद्रोह, भील विद्रोह एक बार नहीं, ब्रिटिश शासन के दौरान कई बार हुआ था। अच्छा, देखिए पहला विद्रोह हुआ था 1818-1831 के बीच में। ठीक। पश्चिमी घाट के खान देश मतलब एमपी और महाराष्ट्र में तथा राजस्थान में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? काजी सिंह, भीमा नायक। और अगर 1825 सन दे के पूछेगा तब आप टिक मारेंगे सेवराम को। अगर स्पेशली 1825 का सन देकर पूछेगा तब आप टिक मारेंगे सेवराम को। ठीक। दूसरा विद्रोह होता है भील विद्रोह, मेवाड़ भील विद्रोह होता है 1881-1882 में उदयपुर मेवाड़ में। ठीक। तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मानगढ़ नरसंहार। मानगढ़ नरसंहार 1913 में होता है। मानगढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु कौन थे? मानगढ़ नरसंहार के नेतृत्वकर्ता थे, 1913 में हुआ था। अच्छा, ट्रिक क्या है? मान गए तेरे गोविंद को भाई, मान गए तेरे गोविंद को, बस 15 बार बोलना है। मान गए तेरे गोविंद को, मान गए तेरे गोविंद को, मान गए तेरे गोविंद को, मान गए तेरे गोविंद को। मान से बन जाएगा मानगढ़ संहार नरसंहार, तेरे से बन जाएगा 1913। गोविंद से बन जाएगा गोविंद गुरु नेतृत्व करता थे, गोविंद गुरु नेतृत्व करता थे। अच्छा, गोविंद गुरु बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको एक बार हम लोग देखेंगे क्या है। इन्हें लसोड़िया भी कहते हैं, गोविंद गुरु को लसोड़िया भी कहते हैं, गोविंद गुरु को लसोड़िया भी कहते हैं। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1883 में संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गुरु ने की थी, और गोविंद गुरु को लसोड़िया भी कहते हैं। ठीक। और लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? हमारे गोविंद गुरु थे। लसोड़िया किसे कहते हैं? गोविंद गुरु कहते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1899 और 1900 के बीच में हुआ, बिरसा मुंडा ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा भगवान। देखिए, मुंडा जाति में सामूहिक खेती
ठीक, एक पॉइंट यही बन गया आपका कि सामूहिक खेती किस जाति में प्रचलित थी, तो वो थी मुंडा जाति। तो मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, परंतु जागीरदारों ने इस परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरकार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी विद्रोह कहलाया या सरदारी लड़ाई कहलाई। ठीक है। 1895 में बिरसा ने अपने को भगवान का दूत घोषित किया। ठीक, 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडाओं के विद्रोह को उल गुलान अर्थात महान हलचल के नाम से भी जानते हैं। मुंडाओं के विद्रोह को उल गुलान या महान हलचल के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा को धरती आबा जगत पिता कहा जाने लगा। उस समय बिरसा मुंडा जी को धरती आबा जगत पिता कहा जाने लगा। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोई जंगल में सोते समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या होता है, 9 जून 1900 को जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा जी ने कहा अनेक देवताओं अर्थात बोंगा की पूजा को छोड़कर एक ईश्वर अर्थात सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा था। किन्होंने कहा था? बिरसा मुंडा ने कहा था। चेंचू आंदोलन, अब सब बहुत स्मॉल आएंगे। चेंचू आंदोलन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। किसने किया? वेंकटप्पा ने किया। अच्छा, क्या ट्रिक है इसका? वे कटप्पा चाचा अंधे हैं। इसको गाने के फॉर्म में 15 बार बोलिए। कैसे बोलेंगे? वे कटप्पा चाचा अंधे हैं, वे कटप्पा चाचा अंधे हैं, वे कटप्पा चाचा अंधे। तो वे कटप्पा से क्या बन गया? वे कंटप्पा। चाचा से क्या बन गया? चेंचू आंदोलन। अंधे से क्या बन गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक। पालीगिर विद्रोह तमिलनाडु तथा मालाबार क्षेत्र में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कट्टवामन। कौन थे? कट्टवामन। सन्यासी विद्रोह का खेल समझिए। देखिए, ये जो सन्यासी विद्रोह है वो क्या है? ये 10 नामी नागा सन्यासियों ने किया था। ये जो मेन सन्यासी विद्रोह था 1763 से शुरू हुआ था उसकी पृष्ठभूमि यहीं से शुरू हुई थी। 1760 से 1770 तक ये चला था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? शंकराचार्य के अनुयायी। क्यों हुआ था भैया? कारण क्या था? सशस्त्र सन्यासियों के तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दिया गया था। इसके कारण ये हुआ था 10 नामी नागा सन्यासी विद्रोह। जब पृष्ठभूमि तैयार हो गई तो फिर आता है सन्यासी विद्रोह मेन 1763 से 1800 के बीच। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। अच्छा, सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मिलता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में हमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक, सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास में। अच्छा, जो चट्टोपाध्याय साहब थे, दुर्गेश नंदिनी इनकी प्रथम रचना थी। बंकिम चंद्र की जो दुर्गेश नंदिनी थी वो प्रथम रचना थी और सीताराम इनकी अंतिम उपन्यास था। पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, देखिए होता क्या है, जो आनंद मठ है, आनंद मठ से ही उन्होंने वंदे मातरम गीत इसी से लिया है। वंदे मातरम गीत हमने किससे लिया है? आनंद मठ से लिया है। और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ठीक, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। अच्छा, बरेली विद्रोह यूपी स्पेशल बरेली विद्रोह 1816 कौन किया? मुफ्ती मोहम्मद एवाज। ट्रिक क्या है? ए आवाज बार बार मत करो सोले, ए आवाज बार बार मत कर सोले। बोलते हैं ना, अगर कोई रूम पार्टनर है, सो रहा है बगल में, बहुत रात में अगर नींद में बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए आवाज मत कर, बार बार आवाज मत कर सोले।
ठीक, क्या बोलते हैं, ए आवाज बार बार मत कर सो ले, तो ए आवाज से क्या बनेगा, ए आवाज से क्या बनेगा, एवाज। ठीक, बार बार से क्या बनेगा, बरेली। सोले मतलब 1816। ठीक, तो मुफ्ती मोहम्मद एवाज हैं, बरेली में हुआ था 1816 में। क्या हुआ था, बरेली विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, एडाचना कुंगन थे। ठीक, कुंगन, कंगन की माला, सॉरी, कंगन की माला, तो कंगन से बन गया एडाचना कुंगन और माला से बन गया मालाबार विद्रोह। सिलहट विद्रोह कहाँ हुआ था, किसने किया था, राधा राम ने किया था। सिलहट, राधा राम, राधा जी राम जी के लिए सील पर कुछ पीस रही हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं। सिलहट विद्रोह किसने किया था, राधा राम जी ने किया था। वेल्लूर विद्रोह 1806 में जॉर्ज वार्ले ने, देखिए वेल्लूर, देखिए वेल्लूर, वे पकड़िए अल्लाह पकड़िए, इसमें भी वार्ले आ रहा है, मतलब खुद देखिए वाह अल्लाह इसमें भी है, वाह और अल्लाह इसमें भी है, तो आप आसानी से ट्रिक पकड़ लेंगे। और कब हुआ था, 1806 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1928 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, कुंवर गोधम और रूपचंद्र कोगर, रूपचंद्र कोगर और कुंवर गोधम। ठीक, अहोम। आगे बढ़ते हैं, हौज या हो विद्रोह, हौज या हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। केंद्र क्या था, बिहार का संथाल परगना, जो वर्तमान में झारखंड में है। ट्रिक, ट्रिक क्या इसका, 20 हो 20 हो 20 हो 20 हो, बस 15 बार बोलिए, 20 हो 20 हो 20 हो, तो 20 से बन गया 1820, हो से बन गया हो विद्रोह या हौज विद्रोह। ठीक, खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी देख लीजिए, 1874 में हुआ। भागीरथ मांझी ने किया था, भागीरथ मांझी ने किया था 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन। खैर भागीरथी से मिलना है। ठक्कर बापा, ठक्कर बापा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आदिवासी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, ठक्कर बापा ने, और हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। कौन, ठक्कर बापा हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। अच्छा, गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता कौन थे, जदोनांग या जडोनांग। ठीक, कौन थे, जदोनांग या जडोनांग थे। तो भाई बहुत ही अच्छे से हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और हम सारे सब्जेक्ट को ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको प्री और मेंस के लेवल पर ऐसे ही ट्रेन करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए।